ये दोस्तों इस वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पर्सनालिटी सार जी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये श्रृंखला जो हमने स्टार्ट किया समाकलन के, इसमें हम एक और अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं आगे, और वो हमारा अध्याय है प्रश्नावली 7 का जी। ठीक है, तो इसमें हम 7 जी को कवर करने वाले हैं। इसके पहले की प्रश्नावली हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट बताए गए उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। तो आपके इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बताओ, आप लोग कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़े हो? तो जब नहीं पढ़े हो तो आप लोग इसको जानते हो सौर समीकरण का। उस दिन हम बताए थे दोस्तों कि आप लोग सौर समीकरण हमें कमेंट करके बताओ। तो हमने एक सौर समीकरण के बारे में बताया था, जिसका ये नाम था, क्या था इसका, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया था, 1। और हमने बताया था कि 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो वो 2 सौर समीकरण आप लोग को याद होगी। तो हमें कॉट लॉ चाहिए, तो आप लोग को जानते हो कि ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। ये 2 सौर समीकरण आपके यहाँ पर हैं, और एक सौर समीकरण आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक सौर समीकरण और क्या है। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसका क्या होता है, फार्मूला। क्यों हम चेंज करें, क्योंकि हमें कॉट एक्स का कोई ही इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आप लोग कॉट को चेंज कर दो, किस में, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है हमें। क्या हो जाएगा वो पार्ट आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो अलग, और साथ में ही 1 डी एक्स ये आपके अलग। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। अब आप लोग पढ़े हो कि कोसेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और 1 का क्या होता है, माइनस एक्स और प्लस सी। कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया है आपका टेन एक्स और प्लस कॉट एक्स, इनका सबका होल स्क्वायर, और साथ में डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग सबको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी रूप में हम तोड़ देते हैं। तो जरा बताना, तोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका, टेन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और आपका हो जाएगा प्लस 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो आप लोग टेन और कॉट का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, तो आप नहीं पढ़े हो तो सौर समीकरण से हमने बताया, इस सौर समीकरण को आप लोग चेंज कर दो। क्यों, टेन का जो सौर समीकरण होती है वो होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका हो गया ये वाला। और इस कॉट का होता है, अभी बताएं पहले, कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1। ठीक है, और आपका प्लस 2 है तो प्लस 2 टेन एक्स, और कॉट का जानते हो 1 होता है टेन एक्स, कोष्टक बंद, डी एक्स, टेन टेन से कैंसिल, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये आपका एक और एक मिलके 2 और प्लस 2, 2 2 से कैंसिल, बाहर डी एक्स। अब अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग, और जो भैया ये आपके बचे हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग। अब जरा बताना, सेक का आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो, सेक का होता है आपका टेन एक्स, यानी आपका हो जाएगा टेन एक्स, और इस वाले भैया का जो कोसेक है उनका होता है कॉट एक्स और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा दिया गया है आपका, ये साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग पहले बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला आप लोग ऐसा नहीं पढ़े हो कि जिसका हमें इंटीग्रेशन होता हो। अगर सिर्फ साइन रहता तो हो जाता, लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर हटाना जानो। आप लोग ये जानते हो कॉस 2x का फार्मूला, वो भी साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको आप लोग कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 और 1/2 कॉस 2x, यही फार्मूला हो जाएगा आपका। तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है उसके स्थान पे हम रख देंगे 1/2, फिर 1/2 कॉस 2x के स्थान पर क्या होगा 2x प्लस 5, और बाहर dx। अब इसको अलग कर देते हैं, 1/2 dx अलग, फिर माइनस 1/2 अंदर गुणा कर दें, 2 दूना 4x और 5 दूना 10 और dx। अब सिंपल से बताना दोस्तों,
1/2 कांस्टेंट इसका अवकलन होगा यक्स, और 1/2 ये कॉस का होता है साइन यक्स, तो यक्स का काम 4x + 10 कर रहा है, और जो कांस्टेंट रहता है जिसके साथ यक्स है वो चलाता है नीचे, चलाएगा नीचे, और प्लस क्या होगा c। अब इसको 1/2 यक्स माइनस 4 दूना 8 1/8 और साइन 4x और प्लस 10 और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा आपका दिया गया है ये साइन, ये आपका है 3x और कॉस 4x और dx। ठीक है, साइन 3x और कॉस 4x और dx। अब इसको आप लोग कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखना दोस्तों, इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन 3x और कॉस 4x और dx। अब एक लाइन आप लोग बताना कि ये साइन ए, उसके बाद जो है आपका कॉस बी, साइन ए कॉस बी का जो आपका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देख लेना, एक लाइन नीचे, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, 2 कॉस इंटू साइन बी, इसका जो फार्मूला होता है ये आपका, ये होता है आपका साइन ए प्लस बी, हाँ, और माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, यही इसका क्या होता है फार्मूला। तो इसके स्थान पे लगा देंगे, यानी ये 1/2 बाहर, ये 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, तो 7 और 4 7 और 3 मिल के 7, सॉरी 7 नहीं 4 और 3 मिल के 7, तो साइन 7x, बीच में क्या लगा है माइनस, 7 में से 3 निकाल देंगे, 4 में से 3 निकाल देंगे, माइनस साइन एक्स, पहले से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और बाहर क्या है dx, और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। अब जरा बताना दोस्तों, 1/2 इसका हो जाएगा अलग, साइन 7x और dx, और प्लस 1/2 साइन एक्स का अलग और dx। 1/2 साइन 7x क्या होता है बताना जरा, कॉस 7x अपान 7, वो भी माइनस में, और प्लस 1/2 इसका होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका हो जाएगा -2/7 कॉस 7x और -1/2 कॉस, ये आपका, ये दो नीचे है, यहाँ हो जाएगा 7, इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों का, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 14 आ जाएगा, और 1/2 माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, यही सिंपल सा क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आपको क्या बोला है, 5वां दिया गया है आपका, ठीक है, 5वां आपका है 1/1 माइनस कॉस 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा, आप जानते हो यहाँ पर कॉस 2x इक्वल टू फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, एक तो ये हो गया, और एक कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। तो इसमें से हमें जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लगा सकते हैं, तो हमें एक को गायब करना है तो हम नीचे वाला लेंगे, क्योंकि नीचे वाला लेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका गायब, ऊपर वाला लेंगे तो एक जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें एक गायब करना था तो हम नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो 1/1 माइनस कॉस 2x के स्थान पर रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, इंटू क्या होगा dx। अब देखना ध्यान से, 1/, ये 1 माइनस 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 का हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर यक्स और dx, एक एक से आपका कैंसिल, क्या बचेगा नीचे 1/2 साइन स्क्वायर यक्स और dx। यहाँ पे सुनना दोस्तों, ये आप लोग जानते हो कि 1/sin x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कोसेक एक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो 1/sin का स्क्वायर है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स और dx, और कोसेक स्क्वायर एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, तो हो जाएगा माइनस कॉट x/2 और प्लस सी, यही सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्या बोला है इसका, 6वां दिया है 1/1 प्लस कॉस 2x और dx। अभी हमने बताया था, अब इसको आप +1 को गायब करना है, तो आप लोग एक फार्मूला लिख सकते हो, कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इसी को लगा देते हैं तो हो जाएगा 1/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, एक एक से कैंसिल, और dx जरा बताना 1/2, और ये कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1/cos x बराबर क्या होता है सेक एक्स, इसका स्क्वायर है तो इस भैया का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 1/2 बाहर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है
होता है tan x और प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जैसे 5वां था वैसे सेम क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों सुनना, ये आपका 7 है, 7 को आप लोग को स्टार करना है क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में 3 बार पूछा गया है, यानी 16, 17 और 21 में। ठीक है, अब ये आपका है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बताओ आपको ये एक को गायब करना है, तो एक को गायब करने के लिए आपको पहले हम बताए थे सौर सम का एक के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक, तो जहाँ एक है वहाँ आप लोग इतना कर सकते हो। और जरा सुनना, यहाँ पे एक के स्थान पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यार बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बनता है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर लगाएंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो आपके अंदर बचेंगे सिर्फ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, बाहर बचेंगे dx। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा का आपका साइन एक्स dx और कॉस एक्स और dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग को पता होगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स और प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्या बोला है, 8वां दिया गया है आपका, ये है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x और dx। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है इसमें, वही पीछे वाला प्रोसेस, ये इसको साथ कर लो आप लोग, कॉस 2x और कॉस 4x, तो इसको एक साथ कर लेते हैं और कॉस 6x को बाहर रहने देते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें अपने से, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है 1/2। अब ये बताना आपका हो जाएगा 2 कॉस 2x और कॉस 4x। अब इसका फार्मूला आप लोग बता सकते हो कि क्या होता है, और बाहर आपका होगा dx। चलो देखो दोस्तों, यहाँ आप लोग जानते हो कि 2 कॉस a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस a प्लस बी। हाँ, फिर क्या होता है माइनस कॉस a माइनस बी। अब ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन a प्लस बी, 4 और 2 कितना होगा कॉस, हो जाएगा आपका 4 2 6x, बीच में माइनस 2 में से 4 गया कॉस 2x। ठीक है, और बाहर कितना है आपका, बाहर है आपका कॉस 6x और dx। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, कॉस स्क्वायर 6x। उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस, इसमें करेंगे तो कॉस 2x और कॉस 6x और सबके बाहर dx। ठीक है, अब आगे क्या होगा ध्यान सुनना दोस्तों, इधर क्या आया आपका, इधर आपका आ गया है 1/2 तो बाहर है, कोष्टक में क्या बचा था कॉस स्क्वायर 6x माइनस कॉस स्क्वायर 6x और स्क्वायर नहीं था कॉस 6x और कॉस 2x, कोई दिक्कत, बाहर था dx। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम, हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी भाग और गुणा कर देंगे। तो जब करेंगे दोस्तों तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, और ये जब अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 6x माइनस, यहाँ पर करेंगे 2 कॉस 6x और कॉस 2x और dx। और पीछे हमने बताया कॉस a और कॉस b, यानी 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर 6x माइनस कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी 6 कितना होगा 8 कॉस 8x, फिर होता है माइनस, तो ये आपका माइनस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे, दोनों मिलके हो जाएंगे आपके, यहाँ पर थे शायद पीछे था आपका, पीछे ये था कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, यानी बीच में आपका आए थे, यहाँ पर था आपका प्लस। ठीक है, ये आपके नीचे आपका था प्लस।
ये फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, आपके क्या बचेंगे 2। यहाँ पर आपके दोनों थे, ये भैया थे प्लस और प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, फिर होता है क्या माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये 2 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, माइनस में वो भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी हो जाएगा कॉस 4x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बाहर क्या हो जाएगा आपका dx। जरा बताना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। और इसके बाद आपका ये आप लोग जानते ही हो, इस सबको अलग कर दो, 2 cos स्क्वायर 6x और dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/4 और cos 8x का इंटीग्रेशन प्लस 1/4 और cos 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। यही करना है आपको। तो यही करने के लिए सबसे पहले आप लोग बताना दोस्तों क्या होगा आपका, ये cos स्क्वायर 6x इसको हटाना पड़ेगा। तो आप लोग को उस दिन अभी फार्मूला बताए हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू होता है cos 2x। तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो x के स्थान पे हमें कितना रखना है 6। तो अगर हम रखें 2 cos स्क्वायर 6x इक्वल टू हो जाएगा 6 दूना 12, 1 प्लस cos 6 इंटू 2x हो जाएगा 1 प्लस 6 दूना 12 cos 12x, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इसके स्थान पर 1/4 कोष्टक में 1 प्लस cos 12x और फिर dx, और इसका अलग 1/4 cos 8x dx और प्लस 1/4 cos 4x और dx। जरा दोस्तों बताना 1/4 इसमें एक गुणा कर देंगे तो एक का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स होता है, तो एक का हो जाएगा एक्स, और ये कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन ये हो जाएगा 12x, और जो कांस्टेंट रहता है वो चला जाता है नीचे, और प्लस 1/4 सब में से कॉमन कर लिए बाहर है, cos 8x का होता है साइन 8x अपान 8, और प्लस इसका भी 4 है बाहर, तो हो जाएगा इसका साइन 4x अपान 4 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो आइए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। नवा दिया गया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब और 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू साइन 2x और प्लस 1 बाहर dx। अब दोस्तों सरसंख्या हमने आपको बताया था कि ये आप सरसंख्या नीचे याद कर लेना कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में आपका ये 2x प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में है साइन 2x प्लस 1 और dx। अब यहाँ आप लोग मान लेना कि जो आपका दिया है ये cos 2x इसके इक्वल टू मान लेते हैं t, ठीक है। यानी cos 2x प्लस 1 इक्वल टू मान लेते हैं t। चलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन डिफरेंशन मतलब अवकलन क्या होता है 2x प्लस 1 इंटू 2x का होता है 2 और t का होता है dt अपन dx। ये आपका कर सकते हो साइन 2x प्लस 1 और dx इक्वल टू -1/2 और dt, ठीक है। तो जहाँ साइन 2x प्लस 1 है वहाँ आप लोग क्या करोगे 1/2 dt रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस इनके बराबर क्या माना था t, तो t स्क्वायर और इसका पूरा मिलाकर क्या बनेगा -1/2 और dt। तो -1/2 बाहर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और dt, ठीक है। अब दोस्तों सुनना ध्यान से, -1/2 बाहर, ये 1 का अवकलन समाकलन क्या होता है इंटीग्रल t, और t के पावर स्क्वायर का होता है t के पावर 3/3 और प्लस c। अब ये आपका हमने t बराबर क्या माना था 1/2 माइनस t बराबर माना था cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 एक कोष्टक में, फिर माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा इसके बटे 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, यानी 1/2 और इसका हमने कहा था cos 2x प्लस 1, इसका क्यूब है, फिर इसका क्या कर देंगे क्यूब और बटे 3। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है
इसको स्टार कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार कर लेना। हाँ ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है ये है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x और बटे 1 प्लस कॉस 2x और dx। ठीक है। आप सबसे पहले दोस्तों क्या करना है दोस्तों, देखना ध्यान से। आप लोग यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, जो पीछे फार्मूला बताए हैं अभी, इसका फार्मूला हम लोग बताए थे आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, नीचे वाले का बताए थे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1 और dx। जरा बताना ऊपर क्या होगा, नीचे एक एक से कैंसिल, ऊपर एक एक से कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर यक्स, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स और dx 2 से कैंसिल, आपका हो जाएगा माइनस साइन अपान कॉस का मान होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, आप लोग चेंज कर लो, होता है क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग कर सकते हो, चाहे तो आप कर दो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स और माइनस 1 डी एक्स, और ये माइनस इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका 10x और एक का होता है एक्स और प्लस सी। सिंपल सा क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर। ठीक है दोस्तों। अब इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपान रूट में 1/1 प्लस साइन 2x। ठीक है, और dx। दोस्तों ध्यान सुनना, अभी हम बताए थे सौर समीकरण का, ये आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बटे एक सौर समीकरण का मान बताए थे, एक किसका मान होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, और ये जो दो था एन साइन 2x, इसका फॉर्मूला बताए थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर क्या था dx। ये दोस्तों बताना साइन एक्स हो जाएगा ये आपका और प्लस कॉस एक्स, नीचे फार्मूला बनता है किसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे मतलब तो कड़ी हट जाएगी, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, बाहर डी एक्स, ये सेम सेम पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि 12 क्या बोला गया है। 12 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बटे कॉस एक्स और माइनस कॉस अल्फा, बाहर है आपका dx। ठीक है, अब दोस्तों सुनना, कॉस 2x का यहाँ हम आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं, कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटे कॉस एक्स और माइनस कॉस अल्फा। जरा दोस्तों बताना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस एक, नीचे है कॉस एक्स और माइनस कॉस अल्फा, एक एक से कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा 2 कॉमन कर लें, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और बटे कॉस एक्स और माइनस कॉस अल्फा। अब दोस्तों बताना ऊपर फार्मूला क्या फार्मूला होता है, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, वही काम नीचे, नीचे तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब ये माइनस वाला क्या होगा आपका कैंसिल, क्या वाला बचेगा आपका प्लस वाला, तो इसको कर दोगे 2 कॉस एक्स और कॉस अल्फा और बाहर डी एक्स। जरा बताना 2 ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और डी एक्स और प्लस 2 कॉस अल्फा और डी एक्स, यहाँ एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का साइन, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हम सब किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, इसलिए कॉस अल्फा बाहर, तो जिसके सापेक्ष करेंगे वही आ जाएगा, यानी किसके सापेक्ष एक्स का, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स और प्लस सी। आप इसको कर सकते हो 2 साइन एक्स इंटू 2 एक्स कॉस अल्फा और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, ये आपका है
सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स और डी एक्स। इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम परमेयीकरण कर लेते हैं। परमेयीकरण करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसका परमेयीकरण यानी चिन्ह जो है उसको बदल दो, माइनस है तो लगा देते हैं ऊपर प्लस और यहाँ लगा देंगे प्लस टेन एक्स और डी एक्स। कोई दिक्कत? परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अगर माइनस है तो माइनस का विपरीत चिन्ह क्या होता है, प्लस। प्लस आगे ऊपर उड़ा उतना से नीचे। ऊपर हो जाएगा आपका, जानते हो, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। चलो दोस्तों, नीचे वाले का सोर्स का आप लोग पता है, हम बताए थे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक, यानी नीचे वाले का मान एक, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो ऊपर वाले का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, बाहर हो जाएगा आपका डी एक्स। अब ये टेन एक्स का हमें इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो आप इसको तोड़ सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, बाहर क्या है डी एक्स। अब फिर बताना सबको अलग अलग कर दें, टू सेक सेक मिलके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स और डी एक्स। जरा बताना दोस्तों, दो कांस्टेंट तो बाहर, सेक का क्या इंटीग्रेशन होता है टेन, तो टू टेन एक्स, एक का होता है एक्स, सेक इंटू टेन का होता है टू सेक एक्स और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स और बाहर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों देखो, इसको आप लोग कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। साइन तीन है तो उसको तोड़ दें, ठीक है, और साइन को एक कॉस में, इस और साइन से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, बगल में कॉस एक्स इक्वल टू मान लेना आपका टी, आप कॉस का होता है साइन एक्स और डी टी अपन डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो ये आपका हमने कॉस बराबर क्या माना है टी, तो वो वन माइनस टी स्क्वायर और यहाँ टी का क्या हो जाएगा क्यू, और इनको इनको मिलाकर क्या बनेंगे माइनस डी टी। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना है, आपका वन माइनस टी स्क्वायर, बाहर आपका क्या है टी क्यू और डी टी को भी माइनस में, ये माइनस क्या कर लिए हम लोग बाहर। अब देखो दोस्तों, इसको अलग कर देते हैं, टी गुणा एक में टी क्यू माइनस माइनस प्लस, इसमें कर देंगे तो तीन दो कितना हो जाएगा आपका पाँच, तो टी के पावर हो जाएगा फाइव और डी टी। ठीक है, अब टी के पावर थ्री का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, टी के पावर फोर अपान फोर और टी के पावर फाइव का, टी के पावर फाइव में एक जोड़ देना सिक्स अपान सिक्स और प्लस सी। और आप लोग को पता है टी बराबर हमने क्या माना था कॉस, तो कॉस के पावर फोर एक्स अपान फोर और कॉस के पावर सिक्स एक्स अपान सिक्स और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्या बोला गया है आपका, साइन एक्स साइन टू एक्स और इंटू साइन थ्री एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही पीछे वाला प्रोसेस, दो से गुणा दो से भाग, तो दो से गुणा दो से भाग और साइन एक्स और साइन टू एक्स इन दोनों भैया को एक साथ और साइन थ्री एक्स को अकेला कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वन बाई टू आपका क्या होगा बाहर, ये बचेंगे टू साइन एक्स और साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स। आप बताना ज़रा, टू साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, और क्या होता है दोस्तों कॉस ए माइनस बी, और होता है माइनस
कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको हर हाल में फार्मूला याद रखना है किसी भी कीमत पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना फार्मूला कोई भी सवाल नहीं लगेगी, तो आपको कैसे भी करके फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 1/2 इसका फार्मूला तोड़ देंगे। क्या फार्मूला होगा इसका? साइन 2x इंटू साइन 3x का कॉस ए माइनस बी। तो घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा, आपका क्या बचेगा? बचेगा 1। तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, देखना ये हो जाएगा, 2 में से 1 गया, आपको बचेगा 1, फिर बीच में माइनस, फिर दोनों को जोड़ दें, 2 1 कितना हो जाएगा आपका? कॉस 3x, और बाहर क्या बचा आपका? साइन 3x और dx। ठीक है, अब वही काम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा आपका कॉस x और साइन 3x और माइनस कॉस 3x और साइन 3x और बाहर dx। ठीक है, वही पिछला प्रोसेस फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्या कोष्टक में बचा है? कॉस x और साइन 3x और माइनस है कॉस 3x और साइन 3x और बाहर dx। ठीक है, अब इसका देखो क्या होता है, 1/2 तो चला जाएगा बाहर, 1/2 में मिल के क्या बना लेंगे? 1/4, और अंदर क्या है आपके? ये इंटीग्रेशन कोष्टक के अंदर 2 कॉस, एक है आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स और साइन 3x, एक ये है -2, और एक है आपका कॉस 3x और साइन 3x, कॉस 3x और साइन 3x। ठीक है, अब दोस्तों इसका फार्मूला फिर से लगाएंगे, फिर से 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला आप लोग को पता है। 2 कॉस ए साइन बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी, और होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ये फार्मूला जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4, तो साइन 4x, और होता है प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3 में से 2 गया 1, साइन कितना हो जाएगा? 2x। नहीं, 3 में से 1 गया 2, और 3 1 4। फिर देखना दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर ये 2 साइन ए साइन कॉस बी किसका फार्मूला होता है? साइन 2 का, क्योंकि हम बताए थे साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी इन दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? साइन 2a और एक का काम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो आपका हो जाएगा साइन 6a। ठीक है, आप सबके बाहर dx। आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/4। ठीक है दोस्तों, और ये होगा जाएगा आपका, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 4x और dx। ठीक है, और प्लस इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा साइन 2x और dx, और इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन 6x और dx। ठीक है दोस्तों, अब यही करना है आपको। आगे क्या करना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हो आपका, ये हो जाएगा 1/4, ये साइन 4x का आप लोग को पता है क्या होता है? साइन 4x का होता है कॉस 4x अपान 4, वो भी माइनस में। इस वाले साइन का होता है क्या? साइन साइन का होता है कॉस, कॉस 2x अपान 2, वो भी माइनस में। इसका माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा कॉस 6x अपान 6 और प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हो, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये बना देंगे 1/4, ये जो प्लस है माइनस है वो हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके प्लस। तो आप यहाँ पर कर सकते हो कॉस 6x अपान 6, ये होगा माइनस, और ये दोनों क्या बना लेंगे आपके प्लस, तो कॉस 4x अपान 4 और प्लस कॉस 2x अपान 2। ठीक है, या तो इस रूप में दिया होगा, या इसमें से फिर से आप लोग माइनस कॉमन कर सकते हो, यही बतिया, यानी इनको प्लस कर दो, या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इसको या तो ऐसा आंसर दिया होगा 1/4, ये माइनस वाला प्लस कर दिया होगा, ये कॉस 6x वाला पहले है तो इसको प्लस, और दोनों भैया को क्या कर दो, ये दोनों को कर दो माइनस। ठीक है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी सी और प्लस, और ये दोनों भैया क्या हो जाएंगे? माइनस, ये है आपका माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या बोला है? 16 दिया है आपका साइन 4x और दिया है साइन 8x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो बीच वाला प्रोसेस वही, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2/2 हो जाएगा, और साइन 4x अपान साइन
इंटू साइन 8x और dx। 1/2 क्या होगा आपका, बाहर क्या बचेगा, 2 साइन 4x और साइन 8x और dx। अभी पीछे बताए थे साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता थे, ये था आपका साइन ए माइनस बी का, और यहाँ पर लिख लेना एक लाइन, 2 साइन ए और कॉस बी का फार्मूला क्या होता था, बताना दोस्तों, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है आपका माइनस, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही फॉर्मूला आप लोग को लगाना है, तो आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 4 में से 8 के आपका बचेगा कॉस 4x माइनस 8 4 कितना हो जाएगा 12, कॉस 12x और बाहर dx। अब दोनों का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 इसका अलग कर लेते हैं, cos 4x का, cos 4x का क्या होता है साइन 4x अपान 4, और इसका होता है आपका साइन 12x अपान 12 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से जुड़े हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के लिए लाते रहते हैं, इसलिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपका 17 क्या बोला है, 17 दिया गया इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन x/2 और dx। ठीक है, अब दोस्तों 1 को हमें क्या करना है, हटाना है या निगलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग आप लोग को फार्मूला बताए थे साइन 2x का, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर ये हमने 2 हटा दिया तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2, यहाँ बटे 2 लगा है, जब हम बटे 2 लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक है, एक के स्थान पर आप लोग कर सकते हो साइन स्क्वायर x/4 और प्लस कॉस स्क्वायर x/4। इसके स्थान पे हमने ये देखना है 2 साइन x/4 कॉस x/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, किसका फार्मूला बनेगा, साइन x/4 और प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन x/4 अलग dx और ये कॉस x/4 अलग dx। ठीक है, अब आप लोग पढ़े हो साइन का क्या होता है माइनस कॉस x/4 इंटू जो नीचे रहेगा वो चला जाएगा ऊपर इंटू 4, और कॉस का आप लोग जानते हो क्या होता है साइन x/4 इंटू 4 और प्लस c। ये आप लोग इसको कर सकते हो, दोनों में से 4 कामन कर सकते हो, 4 कामन, ये प्लस वाला है तो इसको पहले कर लो, साइन x/4 और माइनस कॉस x/4 और बाहर c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 को आप लोग को स्टार करना है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ये आपका पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और dx, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बताए थे कि अगर इस तरह के सवाल मिलेंगी तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले परमेयीकरण, तो परमेयीकरण करेंगे 1 माइनस है, और सुनना एक बार और दोस्तों, आप लोग चाहे तो परमेयीकरण कर सकते हो, या परमेयीकरण नहीं करने का मन है तो एक तरीका और लगा सकते हैं। एक तरीका वो कौन है, आइए उस तरीके से इसको जान लेते हैं, क्योंकि वो तरीका परमेयीकरण से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आप लोग को। यहाँ हमने बताया था आपका cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x-1, अगर यही हटा दें x तो cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 कर सकते हैं कि नहीं, तो वही इसके स्थान पे हम लोग रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1, और नीचे भी कर देना वही 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 और -1, एक एक से कैंसिल। अब ये दोस्तों बताना जरा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक एक मिलके 2, और इसके बराबर हमने बताया था आपको होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे आपका बचा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अब ये बताना, दो एक अन्नम, दो आपका हो जाए 2 माइनस 2 और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। ये 2 से कैंसिल, ठीक है। आपका ये 2 से कैंसिल, क्या बचेगा साइन अपान कॉस। तो साइन अपान कॉस का मान क्या होता है पता होता है, साइन अपान कॉस का मान होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखते हैं, टेन स्क्वायर आपका है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। आप लोग टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, आप लोग इसको बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और डी एक्स। आप दोनों को अलग कर दो, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स अलग और माइनस वन डी एक्स अलग। अब सेक का पढ़े आप लोग क्या होता है, सेक का होता है टेन, टेन एक्स बाई टू इंटू टू, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट रहेगा वो चला जाएगा ऊपर, और एक का होता है एक्स प्लस सी, तो टू टेन एक्स बाई टू और माइनस एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोला इसका, 19 दिया गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल सा आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन जोड़ दो प्लस वन घटा दो और बटे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों सुनना, इसको आप लोग कर सकते हो एक बार 1 प्लस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। एक बार कर सकते हो 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये पूरा कैंसिल, बचेगा 1 और डी एक्स। और ये वाला इसको हमें कॉस को हटाना है, तो आप जानते हो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर, अभी बताएं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, एक एक से कैंसिल, और क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर बताना, ये हो जाएगा आपका 1 डी एक्स, और यहाँ से 1 बाई टू आपका बाहर, 1 अपान कॉस है, तो 1 अपान कॉस का मान क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अब जरा बताना, ये हो जाएगा आपका एक का होता है इंटीग्रेशन एक एक्स और 1 बाई टू, सेक का आप लोग पढ़े हो क्या होता है टेन एक्स बाई टू, और जो कांस्टेंट रहता है वो चला जाता है ऊपर, और प्लस सी, ये टू टू से मल्टी कट जाएगा, आपका बचेगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्या बोला गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है साइन, ये आपका 20 है, साइन के पावर 4x और dx। ठीक है, आप देखो साइन के पावर 4x को आप कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जरा बताना दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि ये फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अगर ये दो हटा दो तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई टू और माइनस 1 बाई टू कॉस 2x, क्योंकि पीछे का फार्मूला हम ये फार्मूला आप लोग को बता कर रहे हैं, पीछे के सवालों में ये फार्मूला भी यूज हुआ है, आप लोग को ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है वो कम से कम 2-3 बार कमेंट करके ये फार्मूला हमें बताएं कि सर इसका फार्मूला ये होता है, तो इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला बिल्कुल भूलेगा नहीं। ठीक है, अब जरा बताना साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू और कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब आप लोग जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/4, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/2 4 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस टू ए बी, तो टू ए का काम कौन कर रहा है 1/2 और बी का काम 1/2 कॉस 2x। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे आपका बचेगा, चाहो तो आप सबको अलग कर सकते हो 1/4x dx, इसका अलग, और इसका हो जाएगा 1/4x कॉस स्क्वायर 2x dx, इसका अलग, और ये लास्ट वाला आपका है 1/2 और कॉस 2x dx, इनको अलग। अब ये कॉस स्क्वायर 2x को हमें चेंज करना है, तो दोस्तों देखना ध्यान से, यहाँ आप लोग
ये 2 cos² x इक्वल टू होता है 1 + cos 2x। ये 2 हटाएंगे तो 1/2 और cos 2x और बटे 2, ये फार्मूला होता है। तो इसको हटाएंगे तो जहाँ cos x वहाँ क्या रख देंगे cos 2x, तो इसका बन जाएगा 1/4 dx। इसको हटाएंगे इसी के फार्मूले की तरह, तो हो जाएगा आपका, आएगा क्या दोस्तों, देखना ध्यान से, 1/4 इसके स्थान पे आएगा 1/2। उसके बाद cos 2x के स्थान पे रखेंगे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा cos 4x/2 और dx और -1/2 और cos 2x और dx। ठीक है। अब दोस्तों सुनना है यहाँ पे ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 1/4 dx, यहाँ गुणा कर देंगे 1/8 dx, इसका कर देंगे 1/2 और हो जाएगा आपका cos 4x dx और लास्ट वाला हो जाएगा 1/2 cos 2x और dx। चलो सबका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 dx इसका होगा 1/4x प्लस इसका होगा 1/8x और इसका होगा 1/2 साइन 4x/4, इस वाले का होगा 1/2 साइन 2x/2 और प्लस सी 1/8 में 1/4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 3/8x, 4 दूना 8, 1/8 साइन 4x, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस, ये होगा 4, 4 गुणा 2 होगा, तो ये 8 और ये 4 यहाँ पर होगा आपका 4 दूना, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ भी कितना होगा आपका 8। ठीक है, तो 8 में गुणा कर देंगे 4 का, तो यहाँ पर आपका 8 गुणे 4 और ये है 1/2, 1/2 मिलके 1/4 और साइन 2x और प्लस सी, तो 3/8x और 8 चौका 32 साइन 4x और -1/4 साइन 2x और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये है आपका cos की पावर 4x और 2x बाहर dx। दोस्तों पीछे वाला जैसे हमने साइन का बताया बिल्कुल सेम cos का है, तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले इसको बना लेते हैं, इसको कर दोगे cos² 2x का होल स्क्वायर और dx। और पीछे हमने बताया था आपको कि cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस ये होता है आपका cos 2x इसके बटे 2 इसके बटे 2। ठीक है, अगर यहाँ आपको करना है cos² 2x तो हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा cos 4x/2। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका इसके स्थान पे 1/2 और माइनस 1/2 और माइनस cos 4x/2 सबका होल स्क्वायर और dx। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 कॉमन, इसको का बाहर कर लोगे तो 1/4 आ जाएगा, बचेगा कोष्टक में 1 माइनस cos 4x का होल स्क्वायर और dx। अब दोस्तों इसको तोड़ना जरा, 1/4 कोष्टक में होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस cos² 4x, उसके बाद -2 cos² 4x बाहर होगा dx। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब दोस्तों इसको हटाना हमें इस cos 4x को, तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका, अलग कर देंगे 1 dx, इस cos 4 को हटाएंगे तो 1/4 इस cos 4 के स्थान पे आ जाएगा आपका 1/2 और माइनस cos 8x/2। ठीक है, और ये कोष्टक में और बाहर dx। और ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इसको अगर समझना है आपको तो हमने अभी बताया था आपको cos² x का फार्मूला होता है 1/2 और -1/2 cos² x। ठीक है, अब यहाँ पर आपका है cos² 4x, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, जहाँ आपका 4 है वहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 2, 4 दोनों कितना हो जाएगा 8x। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा cos² 4x का फार्मूला 1/2 माइनस 1/2 cos 8x। ठीक है, अभी यहाँ पे रख दिए हैं और dx, और यहाँ पे बगल में क्या था -2 बाहर, तो इसके बटे है 4 और cos 4x और
डी एक्स। अब वही काम करना है पीछे वाला, 1/4, हाँ, और 1 dx। सबको अलग अलग करो, 4×2 = 8, 1/8, और कितना हो जाएगा डी एक्स। और इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4×2 क्या जाएगा 8, और हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉस 8x और डी एक्स, और लास्ट में 2×2 = 4, 1/2 हो जाएगा आपका कॉस 4x और डी एक्स। ठीक है। अब जरा बताना, एक का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो हो जाएगा 1/4x। एक का होता है x, तो हो जाएगा 1/8x, माइनस इसका होता है 1/8 और साइन 8x/8, 1/2 साइन 4x/4 और प्लस सी। 1/4 में 1/8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/8x, 8 हो जाएगा 64, 1/64 और साइन 8x, और ये हो जाएगा 4×2 = 8 साइन 4x और प्लस सी। यही आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन में डालें, आपका है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर यक्स और बटे 1 प्लस कॉस यक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताओ हमें, हम आप लोग को सौर समीकरण के बारे में बताए हैं। सौर समीकरण हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर यक्स और प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, यानी साइन स्क्वायर यक्स और प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है 1। इसको आप लोग कर सकते हो, साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब दोस्तों सुनना, यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स, इसको एक का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कर देंगे एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस यक्स, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस यक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस यक्स और 1 प्लस कॉस यक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, तो और डी एक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, एक डी एक्स और माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। एक का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, एक्स और कॉस का होता है साइन एक्स और प्लस सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और इस पर जो इंपॉर्टेंट सवाल बताई जा रही है उसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। हाँ, इसलिए आप लोग उसको अपने नोट्स में ज़रूर से नोट कर लें। आप 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और 23वां क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने एक प्रण लिया कि जितने भी हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हमने क्लास 12 के भाग 2 के चैप्टर इंटीग्रल को स्टार्ट किया है, जहाँ से आपका 46 का नंबर या 50 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप लोग को क्या करना है, इस टॉपिक को हर हाल में कवर करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा नंबर जो है यही प्रश्नावली आपको, यानी यही लेसन आपको देखे जाने वाला है। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, और ना ही जो स्टार बताए गए सवाल है उसको मिस करना है। आपको सभी लेक्चर को ध्यान से देखना है, और सभी जितने सवाल नोट करने के लिए बोला जा रहा है उसको आप लोग नोट करके एक दो बार आप लोग रिविजन कर लीजिए, जिससे आप लोग क्या होगा, यूपी बोर्ड में आप लोग 90 से 95 तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका 23वां क्वेश्चन क्या बोला गया। 23वां क्वेश्चन दिया गया आपका, ये है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और बटे है 1 प्लस साइन 2x। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, देखना, सौर समीकरण के बारे में बताए हैं आप लोग को पीछे। एक के स्थान पे अभी हमने बताया था, एक के स्थान पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक के स्थान पे आप लोग को साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन 2x का फार्मूला हमने पहले बता दिया है। जो बच्चे इस वीडियो को देखें उनको साइन 2x का फार्मूला याद है, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि साइन 2x का फार्मूला होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आप साइन 2x का फार्मूला दोस्तों देख लेते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। जरा बताना, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्तों सुनना, यहाँ से हम मान लेते हैं आपका
साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बराबर मान ले टी, तो ये हो जाएगा साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है आपका साइन एक्स, ठीक है, और टी का होता है डी टी अपन डी एक्स। टी हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे डी टी। तो जहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है वहाँ क्या रख देंगे डी टी, यानी ये भैया और ये भैया मिलाकर क्या बन जाएंगे डी टी, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर क्या माने हमने टी, टी स्क्वायर। अब दोस्तों बताना ध्यान से, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम टी के पावर -2 और डी टी, और टी के पावर -2 का इंटीग्रल होता है टी के पावर -2 + 1 और -2 + 1 और प्लस सी, ठीक है। अब इसको कर सकते हो आप लोग टी के पावर, यहाँ पर हो जाएगा टी के पावर -1 अपान -1 और ये हो जाएगा प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था आप लोग को पता होगा, ये कर सकते हो 1/t माइनस है, नीचे कर दोगे प्लस और प्लस सी, और 1/t बराबर हमने माना था साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन दोस्तों, आइए इसका 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 10 के पावर 4x और dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोग सबसे पहले पता है 10 के पावर 4 को कर सकते हो 10² x इंटू 10² x और dx, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और सर संख्या से हम लोग बताए थे आपको 10 का फार्मूला क्या होता है sec² x - 1 और हो जाएगा 10² x और dx। अब दोस्तों देखना है यहाँ से हो जाएगा आपका sec² x अंदर मल्टीप्लाई कर दें 10² x और dx और माइनस 10² x और dx। अब देखना इसको कर सकते हो sec² x और 10² x dx बराबर माइनस इसका भी कर दो sec² x - 1 और dx। अब ऊपर देखना दोस्तों, हम मान लेंगे tan x बराबर t, tan का होता है sec² x, टी का होता है डी टी अपान डी एक्स, तो sec² x और डी एक्स बराबर डी टी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो जहाँ sec² डी एक्स है वहाँ क्या कर देंगे डी टी, यानी इसको इसको मिला के डी टी बन जाएगा, और इसका हमने क्या माना था टी, तो t² और डी टी माइनस sec² और डी एक्स बराबर क्या होगा हो जाएगा डी टी, और माइनस क्या बचेगा आपका 1d या 1d टी, हाँ 1dx, क्यों क्योंकि dx गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1dx। अब दोस्तों बताना जरा टी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है टी के पावर 3/3 और 1 का होता है टी, और लेकिन यहाँ x है तो x का हो जाएगा x और प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था tan x, तो हो जाएगा tan qx/3 और tan x और प्लस x और प्लस सी, यही सिंपल सा क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स और बटे sin² x इंटू cos² x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप लोग बताओ इसको इस प्रकार से कर सकते हो साइन क्यूब एक्स और बटे sin² x और cos² x और dx, प्लस इसको ऐसा कर सकते हो cos क्यू एक्स और बटे sin² x और cos² x, दो cos से कैंसिल, दो साइन से ये साइन कैंसिल, ऊपर बचेगा एक साइन, यानी इसको एक साइन अपान एक कॉस इंटू एक कॉस, ऊपर बचा है एक कॉस अपान साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हमें बनाना है। तो साइन अपान कॉस का मान होता है tan, 1 कॉस का मान होता है sec x, और इस भैया का होता है कोसेक और इंटू कॉट और dx। अब जरा बताना tan इंटू सेक का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, होता है sec x, इनका होता है माइनस कॉट x और प्लस सी, यही सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात आती है। 26 क्या बोला है आपका, ये दिया है
कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बात यहाँ आती है कॉस 2x की फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ नोट में आप लोग कॉस 2x का एक और फार्मूला याद कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं। दो साइन में से एक साइन निकाल देंगे तो आपका बच जाएगा दोस्तों प्लस एक साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका एक डी एक्स और ये इसका अपान होता है टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। दोस्तों ज़रा बताना, ये हो जाएगा 1 dx और इसका पढ़े टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 dx। ये हो जाएगा आपका 1 dx और प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ, और फिर माइनस 1 dx। ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक का होता है 10x और प्लस सी। यही सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है आपका 1 साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों ज़रा बताना, ये आपका लिखा है एक, तो सर सम का एक के स्थान पे आप लोग ऐसा कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और बटे साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहाँ आप लोग कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और दोस्तों इधर कर सकते हो आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों सुनना, ये एक साइन साइन से कैंसिल, एक साइन का मान आप लोग को पता क्या होता है, साइन अपान कॉस का मान होता है इसको टेन एक्स। नीचे कॉस कितना है 2, एक तो इनके साथ चला गया बचेगा एक, उसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वही काम इसमें एक कॉस कॉस से कैंसिल, एक बचा कॉस अपान साइन का मान होता है कॉट इंटू नीचे क्या बचेगा 2 कॉस कॉट बचेगा, उसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, इसी में क्या करना है आप लोग टेन एक्स इसको ऐसा कर सकते हो टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इसको कर सकते हो 1/10x और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ मान लो जो आपका दिया है 10x किसके बराबर 10x बराबर क्या मान लें t। 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स और t का होता है dt अपान डी एक्स। तो सेक स्क्वायर और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा dt। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ 10x है, इसका हमने क्या माना है t और सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है dt, तो हो जाएगा t dt और प्लस ये हो जाएंगे 1/10 बराबर हमें क्या माना है t, तो 1/t और इन दोनों भैया बराबर मिला के कौन से भैया बने हैं dt, तो हो जाएंगे dt। t का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो टी स्क्वायर अपान 2, 1/t का पढ़े हो लॉग t और प्लस c और t बराबर हमने क्या माना था 10x, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपान 2 और प्लस लॉग 10x प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इस पार्ट की 28वें सवाल देख लेते हैं कि 28वें क्या बोला है। इस पार्ट का आपका 28वें सवाल दिया है, बस हम लोग बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं। आपका cos 2x और बटे दिया है cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या दिया है dx। अब आप लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ आप लोग cos 2x का फार्मूला अभी हम पीछे बताए थे cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग रख देना कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है आपका कॉस एक्स
और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है आप लोग जानते ही हो, कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ये दो बार हैं तो एक बार ये आपका क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचेंगे आपके कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और टी एक्स। अब दोस्तों ज़रा बताना, अब इसमें क्या करेंगे, वही पीछे वाला प्रोसेस, पीछे इस तरीके से वाली मिली थी, नीचे बराबर मान लो टी कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन अवकलन होता है साइन एक्स और इसका होता है कॉस एक्स और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। क्या इसको आप लोग कॉस एक्स पहले कर दो, साइन एक्स बाद में कर दो, डी एक्स के साथ माइनस डी टी कर सकते हो, यानी जहाँ ये पूरे भैया है वहाँ माइनस डी टी कर सकते हैं, यानी जहाँ ये और ये है वहाँ क्या कर देंगे डी टी, तो हो जाएगा 1/t और डी टी। 1/t का क्या होता है log t और प्लस c, और log t और हमने क्या माना है cos x और प्लस साइन x और प्लस c, यहाँ पर आपका क्या था माइनस, क्योंकि हमारा क्या था माइनस डी टी, इसलिए हम क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है दोस्तों, यही आपको क्या जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। अब इस पार्ट की लास्ट सवाल के पास चलते हैं, आपका देखते हैं लास्ट सवाल क्या है आपका हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर तो ये माइनस था, माइनस को आगे कर लिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस, ये माइनस आपका नहीं होगा क्योंकि ये माइनस आपका क्या हो गया इसमें मिल गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये माइनस मत लिखिएगा, ये आपका क्या होगा प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अब इस पार्ट का लास्ट और 29वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। दिया है साइन इनवर्स और कोष्टक में कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इस पार्ट की बिल्कुल लास्ट सवाल है दोस्तों। उसके पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस। अब बताना यहाँ पर आप लोग कर सकते हो साइन इनवर्स, ये कॉस है, हम जानते हैं कॉस यक्स के स्थान पे हम कर सकते हैं साइन पाई/2 माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसके स्थान पर हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, कॉस यक्स और टी एक्स। अब जहाँ कॉस है वहाँ आप लोग क्या कर सकते हो जरा बताना, यही लिखना है आपको साइन और पाई/2 माइनस यक्स और डी एक्स, ये तो आपका चला जाएगा, तो क्या बचेंगे आपके पाई/2 डी एक्स और माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन क्या होता है आप लोग को पता होगा, इंटीग्रल एक हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, यही आपका क्या होगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ये भी अध्याय क्या होता है इसी सवाल के साथ समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।